भारतीय राजनीति में रिकॉर्ड तो अक्सर टूटते हैं, लेकिन कुछ रिकॉर्ड ऐसे होते हैं जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं बिहार के उस नेता की जिसे सियासत का मौसम वैज्ञानिक भी कहा जाता है और सुशासन बाबू भी। जी हाँ, नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है जो भारत के संसदीय इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। देश में कई मुख्यमंत्री रहे जो पद छोड़ने के बाद राज्यसभा गए, चाहे वो झारखंड के दिसोम गुरु शिबू सोरेन हो, एमपी के दिग्विजय सिंह हो या फिर महाराष्ट्र के शरद पवार। लेकिन नीतीश कुमार ने परंपरा तोड़ दी। वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहते हुए देश के उच्च सदन यानी राज्यसभा के माननीय सदस्य बन गए। आज के इस एपिसोड में हम डिकोड करेंगे कि आखिर ये दोहरी भूमिका क्यों। क्या ये नीतीश कुमार का रिटायरमेंट प्लान है या केंद्र की राजनीति में किसी बड़े धमाके की आहट। साथ ही बात करेंगे बिहार की नई सरकार के उस चौंकाने वाले फॉर्मूले की जिसमें एक नया चेहरा निशांत कुमार एंट्री ले रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका मिश्रा और आप देख रहे हैं द एयर नाउ शो। चलिए आपको बताते हैं कि इसका फॉर्मूला है। अमूमन होता क्या है, जब कोई मुख्यमंत्री अपनी राज्य की राजनीति समेटता है तो उसे सम्मानजनक विदाई के तौर पर राज्यसभा भेजा जाता है। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें तो त्रिपुरा के विप्लव देव ने इस्तीफा दिया था, फिर वो राज्यसभा गए। महबूबा मुफ्ती ने पद छोड़ा, तब उच्च सदन पहुंची। लेकिन नीतीश कुमार अलग हैं। वो 10 बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। उनके पास सबसे लंबे समय तक सीएम रहने का रिकॉर्ड है और अब बिना इस्तीफा दिए वो राज्यसभा सांसद बन गए हैं। ये संवैधानिक रूप से एक दुर्लभ घटना है। इसका मतलब साफ है कि नीतीश कुमार अब बिहार और दिल्ली के बीच का वो पुल बनने जा रहे हैं जिसकी कमान पूरी तरह उनके हाथ में होगी। लोग पूछ रहे हैं कि क्या उनके सक्रिय राजनीति से संन्यास की शुरुआत है या फिर बीजेपी के साथ हुए किसी सीक्रेट डील का हिस्सा है। ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इसी बीच एक और बड़ा नाम चर्चा में है, हरिवंश नारायण सिंह। राज्यसभा के पूर्व उपसभापति। जेडीयू ने इस बार उन्हें टिकट नहीं दिया था, लेकिन उनकी काबिलियत देखिए कि खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें मनोनीत सदस्य के तौर पर चुना और हरिवंश नारायण सिंह फिर से राज्यसभा सांसद बने। यहाँ एक बहुत ही तकनीकी और दिलचस्प सवाल भी उठता है कि क्या एक मनोनीत सदस्य दोबारा उपसभापति बन सकता है। तो संविधान का आर्टिकल 89 बहुत स्पष्ट है। इसके अनुसार राज्यसभा अपने सदस्यों में से किसी को भी उपसभापति चुन सकती है। इसमें निर्वाचित या मनोनीत का कोई भी भेदभाव नहीं है। इन दोनों के बीच कोई भेदभाव नहीं होता। हरिवंश जी का कार्यकाल 2032 तक सुरक्षित है। अगर सरकार और विपक्ष में सहमति बनी तो वो फिर से उसी कुर्सी पर बैठेंगे जहां से उन्होंने वर्षों तक सदन की मर्यादा को संभाला है, यानी कि उपसभापति। यह नीतीश कुमार के लिए भी गर्व की बात है। उनकी पार्टी से निकला एक व्यक्ति दिल्ली की सत्ता के गलियारों में इतना रसूख रखता है कि उसे फिर से राष्ट्रपति ने मनोनीत कर दिया। अब बात करते हैं उस खबर की जिसने बिहार की सड़कों पर हलचल मचा दिया है। बिहार में नई सरकार का गठन होने जा रहा है। बीजेपी इस बार बड़े भाई की भूमिका में है। मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा। गृह मंत्रालय भी जो है वो बीजेपी के पास रहेगा। लेकिन सबसे बड़ा जो ट्विस्ट है इसमें, निशांत कुमार नीतीश कुमार के बेटे हैं जो अब तक राजनीति की चकाचौंध से दूर रहते थे। खबर यह है कि वो नई सरकार में डिप्टी सीएम बनने जा रहे हैं। पहले चर्चा थी कि उन्हें सीधे मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन बीजेपी के सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते अब जेडीयू के हिस्से 2 डिप्टी सीएम पद आए हैं। मंत्रिमंडल का बंटवारा कुछ ऐसा दिख सकता है, जो समीकरण बनता हुआ दिख रहा है कि बीजेपी कोटे से मुख्यमंत्री और 15 मंत्री हो सकते हैं। जेडीयू कोटे से 2 डिप्टी सीएम और 16 मंत्री बनाए जाएंगे। इसके साथ ही विधान परिषद का जो अध्यक्ष होगा वो जेडीयू का होगा और स्पीकर बीजेपी का होगा। लेकिन ये एक ऐसा प्रयोग है जहां नीतीश कुमार अपने उत्तराधिकारी को सेट कर रहे हैं और खुद दिल्ली की राजनीति में एक मेंटोर की भूमिका निभाने जा रहे हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि नीतीश कुमार अब करेंगे क्या। जेडीयू के सूत्रों का कहना है कि वो मोदी सरकार में मंत्री नहीं बनेंगे। वो दिल्ली में रहकर बिहार सरकार को गाइड करेंगे, लेकिन राजनीति में जो दिखता है वो आसान नहीं होता। पर्दे के पीछे कुछ और होता है।
अब सवाल ये भी है कि क्या नीतीश कुमार 14 अप्रैल को इस्तीफा देंगे? क्या वो सिर्फ एक सांसद बनकर खुश रहेंगे या फिर ये 2029 की किसी बड़ी तैयारी का हिस्सा है? नीतीश कुमार की चुप्पी बहुत कुछ कहती है, उनकी चुप्पी को समझना इतना आसान भी नहीं है। उन्होंने अभी तक इस मामले पर कोई भी बयान नहीं दिया है और जेडीयू के बड़े नेता भी कुछ कहने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। ये बदलाव बिहार के लिए ऐतिहासिक है। एक युग का अंत हो रहा, नीतीश युग का अंत हो गया और एक नए युग की शुरुआत हो रही है जहां बीजेपी पहली बार बिहार की ड्राइविंग सीट पर पूरी तरह से बैठने जा रही है। बिहार की राजनीति हमेशा से चौंकाने वाली रही है। नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना और निशांत कुमार का उदय ये सिर्फ सत्ता का बदलाव नहीं बल्कि एक बड़ी राजनीतिक चाल है। आपको क्या लगता है, क्या नीतीश कुमार का ये फैसला सही है? क्या बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री राज्य को नई दिशा देगा और क्या हरिवंश जी को फिर से उपसभापति बनना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखिएगा। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही अपने सगे संबंधियों और अपने साथी समाजी के साथ चैनल को शेयर भी कीजिए ताकि वो भी हमारे सब्सक्राइबर बने, हमारे परिवार का हिस्सा बने। हमारा परिवार बड़ा होगा तो हमें भी खुशी मिलेगी, साथ ही आपको भी खुशी होगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। शुभ रात्रि।